शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आपको दीपदान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। दीपक की रोशनी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हमारे सभी शास्त्रों में दीप प्रज्वलन करने का विशेष विधान है, क्योंकि जब हम दीपक का प्रज्वलन करते हैं या दीपदान करते हैं तो हमारे जीवन का दुर्भाग्य यानी अंधकार नष्ट होता है और हमारे जीवन का सौभाग्य यानी प्रकाश का उदय होता है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास बड़ा ही पावन महीना है और यह साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। पुरुषोत्तम का अर्थ ही नारायण होता है। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास का आरंभ 18 जुलाई 2023 से हो चुका है, जो कि 16 अगस्त 2023 तक चलेगा। श्रावण माह इस बार अधिक मास है और अधिक मास में स्नान करने का, दान करने का, पुण्य करने का और दीप दान करने का करोड़ों अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो यदि आप अधिक मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अधिक मास के प्रतिदिन सुबह अथवा शाम या दोनों समय, जब संधि काल हो यानी सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद दीपदान और सूर्य उदय हो उसके पहले दीपदान आपको करना चाहिए। तो दीपदान के लिए कहा गया है कि शुद्ध घी का उपयोग करना चाहिए। इस हेतु यदि गाय के घी का उपयोग आप दीपदान करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि गोमयो वस्ते लक्ष्मी। गौ माता में समस्त देवी देवताओं के साथ माता महालक्ष्मी का निवास भी माना गया है। इसलिए आप गाय के घी के या शुद्ध घी के दीपक तैयार करें और कम से कम 5 दीपक आपको सुबह सूर्योदय के पहले या शाम को सूर्यास्त के पश्चात प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में अंधकार नष्ट होता है, उसका दुर्भाग्य समाप्त होता है, घर की गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है और आपके भाग्य का उदय होगा। आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। घर में सुख, शांति, समृद्धि निरंतर बनी रहेगी। और दीपदान के लिए आप शुद्ध घी लेकर के और 5 दीपक तैयार करें। मिट्टी के दीपक भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं या धातु के दीपक यदि हैं तो वो प्रतिदिन अच्छी प्रकार से साफ करके उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो आटे के दीपक भी बना करके उनमें एक रुई की बत्ती रख करके शुद्ध घी डाल करके उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि मिट्टी के दीपकों का आप बार बार उपयोग करते हैं तो उनको धो करके अच्छे साफ सुथरा पोंछ करके और उनमें एक एक रुई की बत्ती रखे, उनमें शुद्ध घी रखे और शुद्ध घी उनमें डालने के बाद में उनका पूजन भी यदि आप कंकु अक्षत से कर देंगे तो अति उत्तम रहेगा। और 5 दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको उन दीपकों का दान करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि दीपक का दान कहां करें और किसको करें। हमारे शास्त्रों में दीपदान का बड़ा महत्व माना गया है। दीपदान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं, दोष होते हैं और दुर्भाग्य होता है वो नष्ट होता है। तो दीपदान के लिए आप सबसे पहला दीपदान देव दीपदान कहा गया है। देव दीपदान
आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, देव स्थल पर यानी शिवालय में किसी भी मंदिर में आप कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा जो दीपदान होता है वह अपने घर के मुख्य द्वार के समीप आपको करना चाहिए। और तीसरा दीपदान आप गौशाला में, जहां पर गौ माता का निवास स्थान हो, वहां पर आपको करना चाहिए। यदि गौशाला आपके समीप में नहीं है तो आप गौ माता के निमित्त या गौशाला के निमित्त अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास एक और दीपक आपको रखना चाहिए। उसके बाद अगला दीपदान आप तुलसी माता के समीप करें। तुलसी माता के समीप थोड़ा सा दूरी रख करके आपको दीपदान करना चाहिए। और इसके बाद अगला दीपदान जो होगा वो आकाश दीपदान होगा, यानी वो किसी भी खुले मैदान में, खुली छत पर आपको दीपदान करना चाहिए। और उसके बाद जो दीपदान किया जाता है वो पर्वत पर भी आप कर सकते हैं। किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर, किसी वन में यदि आप दीपदान करेंगे तो वो भी समस्त देवी देवता स्वीकार करेंगे। और अधिक मास के विषय में तो वैसे भी कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम, और इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। इस माह यदि आप हमने जहां पर बताए हैं उन स्थानों पर प्रतिदिन सुबह अथवा शाम के समय, प्रतिदिन अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करेंगे तो आपके जीवन की जो जो भी समस्याएं होगी, जो जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। आपको शत्रु बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। आपको किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, कोई व्यक्ति आपसे उधार पैसा ले चुका है लेकिन वह पैसा आपका लौटा नहीं रहा है, तो दीपदान करने से आपका रुका हुआ धन भी आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा यदि आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं पैदा हो चुकी है तो आर्थिक समस्या का भी समापन हो जाएगा। और यदि आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी जीवन में जो जो भी समस्याएं होगी, जो जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, रोग होंगे, पीड़ा होंगे, वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। दीपदान करने से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ और सभी मुरादें जरूर पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आप पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं भावना के साथ में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन दीपदान करें। दीपदान यदि आपने पूरी श्रद्धा से पूरे अधिक मास में कर लिया तो आप समझना कि आपके घर में एक नया प्रकाश आएगा, एक नया उजियारा आपके जीवन में आएगा और आप उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके घर में, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।